गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा ये आपकी कार्यपत्रक एक का मतलब ये है कि अब से जो आपकी वर्कशीट्स आया करेंगी वो आपकी क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज आया करेंगी। तो उस सेक्शन की ये पहली वर्कशीट है। अब तक आपकी वर्कशीट्स कॉमन आती थी, ठीक है। तो ये बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है क्षितिज, उसका जो पाठ 2 है उसकी ये वर्कशीट है जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है। तो इसमें क्या है बेटा, देखो आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं जो कि पीले रंग से रंगे हुए हैं। उनका क्या मतलब है कि ये शब्द स्पेशल हैं या इनका कुछ इंटरेस्टिंग अर्थ है, इसलिए इनको येलो रंग से रंग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं वो हैं बदलू, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, और जो लेखक हैं वो उनके काम का बड़े ध्यान से अवलोकन यानी कि किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। तो लेखक ऐसा करते हैं उनके काम को देखकर, और उन्होंने अब ये नीचे जो अंश दिया हुआ है इसमें हमें बता रहे हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए पाठ का जो शुरुआत है वो पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि सारे गांव में बद्दू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। तो लाख का यहाँ पर एक अर्थ है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले हम ये अंश पढ़ते हैं पाठ का, ठीक है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर क्या कहता था, बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि वो जो लेखक हैं वो बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते हैं, है ना। परंतु यहाँ देखो, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि अभी मैं आपको जब ये नीचे इस वर्कशीट्स के बाद इनके अर्थ में आपको बताऊंगी। सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी यानी कि क्या, भट्टी का क्यों ज़रूरत पड़ती है, लाख को पिघालने के लिए, ताकि उससे चूड़ियाँ बनाई जा सकें। लाख पिघलकर लचीली हो जाती है और उससे काम करना आसान हो जाता है, इसलिए भट्टी चलती रहती थी, दहकती रहती थी, यानी भट्टी में आग जो है वो जलती रहती थी, जिसमें क्या होता था, देखो यहाँ पर, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। मैंने आपको बताया कि लाख पिघलाने से कार्य करना आसान हो जाता है, चूड़ियाँ को मोड़ना और उनको शेप देना आसान हो जाता है। इसलिए सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। जो बदलू था वो ऐसा करता था चूड़ी। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, देखो बदलू के पास क्या है, ये एक बेलन आकार उसके पास एक औजार है जिसकी मदद से वो चूड़ियाँ बना रहे हैं, और सलाख के समान यानी कि गोल गोल और पतली पतली शेप को काटकर उनको गोल आकार देकर जो है चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आगे देखो, पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। ये मुंगेरियाँ किस काम आती होंगी, ताकि हर एक हाथ के साइज से चूड़ियाँ बनाई जा सकें। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी का हाथ पतला होता है, किसी का बड़ा होता है, उनके अनुसार ही हम मार्केट में चूड़ियाँ लेते हैं। तो उन चूड़ियों को बनाने के लिए उनके पास क्या थी, वो मुंगेरियाँ थी, जो इसमें देखो हाथ में पकड़ी भी हुई है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे, है ना, रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको शेप बना के दिखाती हूँ। आगे से वो कुछ पतली होती होंगी और पीछे से, यहाँ देखो, पीछे से चौड़ी और आगे से पतली, ये दिख रही है आपको।
अब जैसे कि अगर किसी को बड़ी चूड़ियाँ बनानी है तो वो यहाँ पर उसको लाख को यहाँ पर उनकी चूड़ियों की शेप देगा, और अगर पतली छोटी चूड़ियाँ बनानी है तो आगे की तरफ शेप देंगे उसको, है ना। समझ रहे हो ना बेटा आप? ठीक है, तो अब देखो, एक सेकेंड, ठीक है, आगे देखो। मुंगोरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि जो बदलू था वो चूड़ियाँ किस तरह से बनाता था, ये आपको प्रोसेस समझ आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो पीले रंग से रंगे हुए हैं शब्द, इनके अर्थ हैं। लाख क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि प्राकृतिक गोंद ये किस तरह का होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्त्री क्या कर रही है, ये इस पेड़ पर लाख है, इसको बांध रही हैं ताकि वो नीचे ना गिर जाए। और यहाँ पर देख रही हैं ये क्या है, ये भी लाख ही है। लाख हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है पेड़ों से, ये पेड़ों पर होता है, और हम इसको पेड़ों से ही लेकर फिर उसको साफ करके और जो उसके अंदर की गंदगी होती है उनको निकाल कर लाख प्राप्त करते हैं, और फिर उससे अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। केवल चूड़ियाँ ही नहीं, लाख से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बेटा। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो लाख की लहरिया चूड़ियाँ, यहाँ देख रहे हो आप किस तरह से। ये देखो, मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि ये सलाखों के आकार की क्या गोल गोल शेप दे देते हैं चूड़ियों को, और फिर इस तरह से चूड़ियों को गरम भट्टी के ऊपर रखकर इनको आकार दिया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये महिला चूड़ी बना रही है, और लाख की कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए पाठ की तरफ दोबारा चलते हैं। ये मैंने आपको बता दी एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है, जो मैंने आपको अभी फोटो में दिखाया था। आगे देखो, सहन। सहन क्या होता है? सहन होता है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, यहाँ जहाँ पर एक वो उसकी छत नहीं होती, केवल क्या दीवार या आसपास कोई छोटी मोटी जो हल्की बाउंड्री होती है उससे घिरा हुआ एक स्थान होता है, बड़ा स्थान, जहाँ पर कि क्या होता है, बैठ सकते हैं और बच्चे खेलते हैं, लोग काम करते हैं, ऐसी एक जगह होती है, उसे बोलते हैं सहन। आगे देखो, मुंगेरिया। मैंने आपको बताया कि बेलनाकार का क्या होता है, ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसपे कि चूड़ियों को आकार दिया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे वर्कशीट में देखेंगे कि अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। आज आपका क्या काम है, आप लाख के बारे में जानेंगे, और अभी तक जितना हमने ये पाठ किया है इसको वर्कशीट को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और अपनी जो पाठ्य पुस्तक है आपकी उसमें ये पाठ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो शब्द इसमें, जो ये पीले रंग से जो रंगे हुए शब्द हैं, मुंगेरियाँ, सहन, लाख, ये शब्द मैं आपको कुछ और शब्द और दूंगी जिनके कि आपको अर्थ अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ओके।